नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। वर्तमान समय में हम आजमगढ़ जनपद के रौनापाद थाना क्षेत्र के मारहा करनाथ पट्टी गाँव में मौजूद हैं और ब्लॉक बिलरियागंज पड़ता है। वर्तमान कोटेदार हैं, उनके घर पर मौजूद हैं। उनके द्वारा बताया गया कि रात्रि में बीती रात को अज्ञात चोरों द्वारा जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है उसमें चावल गेहूं रखा गया था। लगभग बता रहे हैं कि 59 बोरी गेहूं और चावल अज्ञात चोरों द्वारा उठा ले गया। इनके द्वारा बताया गया है कि ताला तोड़े हैं, ताला तोड़ कर उठा लिया गया है। और हम इनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? भोलानाथ पांडे। कौन सा गांव पड़ेगा? मारहा करमनाथ पट्टी। पिताजी का? श्री हीरालाल, स्वर्गीय हीरालाल पांडे। ब्लॉक कौन सा पड़ता है? बिलरियागंज। क्या मामला है बाबा जी? सर, यहाँ से गेहूं और चावल ताला तोड़ करके लोग लेके गए। ये दुकान किसके नाम से है? भोलानाथ पांडे। आपके नाम से है? कितने दिन से आप कोटे की दुकान चलाते हैं? करीबन 10 साल होने वाला। 10 साल होने वाला है। और लगभग आज कितना चोरी हुई है, कैसे हुई है, क्या कुछ माजरा था? सर, हम यहाँ से बल्ब, खम्भे पर बल्ब लगा था, सरकारी बल्ब प्रधान द्वारा लगाया गया था। उसका बल्ब लोग तो तार तोड़ दिए। हमारा बल्ब जल रहा था, उसको बंद कर दिए। बंद करने के बाद लोग गेहूं और चावल लेकर के गए। जिस गोदाम में आप गेहूं चावल रखे थे, ताला बंद था कि खुला था? ताला बंद था। कैसे पता लगा है कि आपको कब जानकारी हुई है? सवेरे जब उठे हैं तब जानकारी। तो ताला तोड़ के ले गए हैं कि खोल कर? ताला तोड़ करके जी। तो आइए हम अंदर भी चलते हैं, जहाँ इनकी गोदाम है वहाँ क्या कुछ रखा गया था। इनके साथ चलते हैं, बात करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये इनका एक गोदाम है, बिल्कुल यहाँ इनका घर भी है। और अंदर भी आपको माजरा दिखाते हैं, कहाँ कहाँ चोरी हुई है और क्या क्या चोरी हुई है। ये देखिए, इनकी गोदाम है, गोदाम इनकी है। ये कांटा है, ये कोटेदार साहब हैं। ये चावल गेहूँ रखा गया। कब से गेहूँ चावल बांट रहे हैं इस समय? जी, अभी बंट नहीं रहा है, नया स्टॉक आ गया है बांटने के लिए। कितना स्टॉक आया था? स्टॉक कितना आया होगा? स्टॉक कितना आया? 55 कुंटल चावल आया था। तो आज कितना बोरी गायब हुआ है? फिलहाल में जो है 40 के आसपास चावल बचा है। कितना बचा है? 40 कुंटल के आसपास चावल बचा है। 40 कुंटल आसपास चावल बचा। और गेहूँ? और गेहूँ बचा है 13 कुंटल। 13 कुंटल। यहाँ लोग रहते हैं आप लोग कि कहीं और जगह रहते हैं? अभी फिलहाल आजमगढ़ रहते हैं, लेकिन इस समय यहाँ पे हैं। तो रात में आप लोग यहाँ पे थे? पापा नहीं थे, मम्मी बाबू को लेके अंदर सोई थी। तो मान लो पापा कहाँ थे? पापा ट्रैक्टर लेके गए थे रात में? जी, रात में वो लेट आए, करीब 12 बजे के आसपास आए, रात में लेट आए। तो मम्मी यहाँ बाबू को लेकर सोई थी, आप कहाँ थे? अंदर वो दवा हम दवा खा के सोते हैं अंदर। अच्छा, इसी में आप लोग रहते हैं? इसी में कोटा भी है? जी, बगल वाले रूम में मम्मी सोई थी। तो खटपटाहट की आवाज सुनाई दी होगी। अगर ताला टूटा तो किसी को कुछ जानकारी नहीं हुई? दवा खा के वो सोती हैं, उनको कुछ पता नहीं। हम आजमगढ़ से सुबह आए हैं। पैरालाइज है। इनके कहने का मतलब ये है कि पापा ट्रैक्टर लेके गए थे, जिनके नाम से कोटा है। इनके लड़के बता रहे हैं कि मैं आजमगढ़ था, मम्मी दवा खाकर अंदर सोई थी। और बिल्कुल सता है, बगल में ही है, यही इसी में लोग रहते भी हैं। और इनका 59 बोरी गेहूं चावल रात में अज्ञात चोरों द्वारा उठा लिया गया है। आप बने रहिए बीपी न्यूज चैनल के साथ। मैं ऐसी अपडेट आपको दिखाता रहूंगा। धन्यवाद। कोटेदार द्वारा कुछ लोगों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है कि मेरे कोटे की दुकान से रात में 59 बोरी गेहूं चावल चुरा लिया गया है। वो गांव के ही लड़के हैं। जिन लड़कों के ऊपर आरोप लगा है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। अभी हम कोटेदार के यहाँ गए थे, उनसे भी बात किए, वहाँ का माजरा जाने क्या कुछ है। उसके बाद हम लोग सीधा इसकी जानकारी लिए, लड़के कहाँ हैं। फिर लड़कों को इकट्ठा किया गया है, जिनके ऊपर आरोप लगा है उनसे भी बात करेंगे। आखिर क्या माजरा है, क्यों आप लोगों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है चोरी का, और क्या कुछ है। क्या नाम है बाबू? बिलाल बाबू, आपके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है कोटेदार द्वारा कि आप लोगों द्वारा कुल 5-6 लोग मिलकर रात्रि में 59 बोरी गेहूं चावल चुरा लिए हैं। क्या मामला था? मामला तो सर गलत है। ऐसी चोरी वोरी तो नहीं हुई है। जो है कि
हम लोग जब से राशन से छुड़ाने जाते थे तो मतलब जितना यूनिट रहता था उससे कम ही राशन मिलता था वहाँ से। उसी का ऑब्जेक्शन करने के दौर पे फिर उसके बाद वही सब मतलब झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ताकि ये लोग बोले ना कि मतलब क्यों कम दे रहे हैं, क्यों नहीं कम दे रहे हैं। अब इसी की वजह से मतलब फंसाया जा रहा है। आगे भी आप लोग चोरी वोरी कहीं किए हैं क्या? जी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। जिस समय घटना घटी थी उस समय आप कहाँ थे? मैं दुकान से फिर सीधा घर पे आया, घर पे आकर सोया था बस। उसके बाद मुझे सुबह मालूम चला कि ऐसी सी बात हुई है। क्या कुछ कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से और आम जनता से? प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, बस यही कि मतलब राशन वो कम दे रहे थे, अब उसी का विरोध करने के लिए फंसाया जा रहा है। बताया जा रहा है। तो आप कितने लोगों का नाम वो बता रहे हैं? नाम तो यही सब 5 लोग का बता रहे हैं। क्या नाम बाबू आपका? अपने गगन पांडे। गगन बाबू, आपके ऊपर भी आरोप लगा है, चोरी का इल्जाम लगा है कोटेदार द्वारा 59 बोरी गेहूं चावल का। बस इसी बात। घटना घटी थी, आप कहाँ थे, कैसे इल्जाम लगा? मैं तो सर गया था बाजू में, आज शादी है, कल उनके घर पे बत्तवान थी, इधर खाना खाने गया था। हम और ये दोनों लोग गए थे, वहाँ से खाना खा के ये चले गए लाइब्रेरी में, चला आया घर पे थे। सुबह पता चला कि हाँ ऐसी बात है। सुबह भी वो लोग आए थे तो पहले 2-3 बोरी की बात हुई, फिर उसके बाद जब हम लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं हम लोग नहीं किए, तो वो लोग फंसाने के चक्कर में ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम लोगों ने 59 बोरी चोरी की है। उनका कहना है कि रात्रि में पहले लाइट तोड़ी गई, लाइट बुझाकर फिर ताला तोड़ा गया और 59 बोरी चुरा लिया गया। आप लोगों का नाम आ रहा है। ब्रह्म स्थान पर उनको लेके चलिए, हम लोग कसम खाने के लिए तैयार हैं। अगर वो कह दे कि हाँ हम लोगों ने चोरी की है, हम लोग भी कसम खाएंगे, वो लोग भी कसम खाएंगे। वो लोग खाएं कसम कि हाँ 59 बोरी हम चुरा के लेके गए हैं, तो हम लोग मुजरिम हैं। क्यों इल्जाम लगा, फिर ऐसा क्यों हुआ? उन लोगों को सर प्रॉब्लम है हम लोगों से, हम लोग उन लोगों के साथ नहीं देते, इसलिए वो लोग हम लोगों को ऐसा फंसाना चाहते हैं। वो राशन कम देते हैं, हर जगह ऑब्जेक्शन करने पे वो लोग विवाद करते हैं कि नहीं नहीं वो लोग इसी वजह से हम लोगों को फंसा रहे हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा बाबू? विष्णु पांडे। क्या नाम है? विष्णु पांडे। विष्णु बाबू, चोरी का इल्जाम लगा है 59 बोरी गेहूं चावल का। वो सब झूठ है। कैसे हम पता लोग है? को फंसा आप रहे हैं। कैसे आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, आप कैसे कह सकते हैं कि हम निर्दोष है? क्या साबुत आपके पास है? जब वो लोग गेहूँ राशन हम लोग को देते थे तो हम लोग राशन लेने जाते थे, तो उसमें 1 यूनिट कम देते थे हमेशा, तो हम लोग उसका ऑब्जेक्शन किए, तो उसी पर हम लोग का विरोध कर रहे हैं। जिस समय चोरी की घटना घटी उस समय आप कहाँ थे? मार्केट में था, दिन भर क्या कर रहे थे? चिकन खा रहा था। रात को कितने बजे चिकन खा रहे थे? कितने बजे की घटना? 8:30 बजे की घटना है। चिकन खा रहा था मार्केट में। उसके बाद मैं घर आ गया डायरेक्ट 9 बजे। और चोरी कब हुई? अब चोरी तो नहीं पता, चोरी नहीं पता। रात में हुई, कितने बजे हुई नहीं पता। आपको कैसे जानकारी हुई चोरी हुई है? सुबह सुबह को मतलब ये उनके घर के मेरे घर पे आए थे बुलाने, तो मेरे पापा लेके आए थे। उनका आरोप है कि कोटेदार के लड़के के साथ मारपीट भी हुई है। कुछ नहीं हुआ है, फिर सुबह का आए थे हम लोग भी थे, सुबह को कुछ नहीं हुआ है। वही हम लोग से बदतमीजी कर रहे थे, फंसाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जितना सोच से लगा लेंगे। आखिर ऐसा क्यों करते? उनके एक पर्दार थे गुड्डू पांडे, उनका नाम है, वो कर रहे थे इससे पंगा लिए नहीं पता है, बहुत सोर्स पानी फंसा देंगे, यहीं पे आके सबके सामने कह रहे थे। आपका क्या नाम बाबू? रमाकांत यादव नाम है। रमाकांत बाबू, आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। मैं तो अभी कल दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली क्या करते हैं? वहीं जॉब करता हूँ मैं। तो रात दिल्ली से आए, रात में ही चोरी का इल्जाम दे दिए। आखिर शाम क्यों? को 6 बजे में आ गया था, आया मार्केट गया, फिर आके घर पे था। घर पे मेरी शादी है, कब शादी है? 8 तारीख को। तो आरोप क्यों लगाया गया चोरी का? अब मुझे तो नहीं मालूम है, तो यहाँ रवि नहीं करता, फंसाने की साजिश है। आपका क्या नाम पड़ेगा बाबू? प्रदीप यादव। प्रदीप बाबू, जो आपके गांव के कोटेदार हैं, उनका आरोप है कि आप लोग 5 लड़के मिलकर रात में उनके गोदाम का ताला तोड़कर, सरकारी सस्ते गले की दुकान है, तोड़ लिया गया है, ताला तोड़कर 59 बोरी गेहूं चावल चुरा लिया गया है। क्या कुछ कहना आपका? कहना ये सर कि राशन कम दे रहे थे, हम लोग 4 लोग गए थे, मानिक बोले कि राशन क्यों कम दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि दूंगा, हमारे ये पैसा कहाँ से देंगे भरने के लिए, भाड़ा ये 3-5 कर रहे थे। उसके बाद 2-3 दिन बाद प्लान बना के आए यहाँ तक बोलने के लोग चोरी कर लिए हैं। उसमें हम लाइब्रेरी में थे और ब्रह्मबाग थाने कर चाहिए, हम लोग कह रहे हैं कि चले, हम लोग कसम खा रहे हैं अगर ऐसी गलती किए रहेंगे तो प्रशासन जो करा रहा है उसका कार्रवाई करवाइए, इसलिए हम लोग तैयार हैं इस चीज़ की जाँच करें। देखिए, जिन लड़कों के ऊपर चोरी का कोटेदार के द्वारा इल्ज़ाम लगाया गया है, उन लड़कों का कहना है कि हम लोग चोरी नहीं किए हैं, वो राशन कम देते थे, इसका हम लोग विरोध किए, इसी के चलते हम लोगों को फंसाया जा रहा है। कहाँ तक ये सत्य है ये तो जांच का विषय है, अब इसकी जांच पुलिस करेगी और लोग करेंगे। क्या कुछ सामने आएगा ये बाद में पता चलेगा। धन्यवाद।